हेलो स्कॉर्पियो, मेरे अच्छे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए वीकली रीडिंग है स्कॉर्पियो। 2 से लेके 8 अगस्त तक के लिए रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे स्कॉर्पियो कि अभी आप हो कहाँ पर, कौन से प्रॉब्लम के साथ में डील कर रहे हो, उसका रिजल्ट क्या निकल के आने वाला है, नियर फ्यूचर में आपके लिए क्या रखा हुआ है, इस हफ्ते भर की ओवरऑल एनर्जी आपके लिए क्या रहने वाली है, क्या हिडन पोजिशन है जो आपको इस हफ्ते जानने की ज़रूरत है, आपको पता नहीं और पता होना चाहिए। एंजल्स आप क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके स्कॉर्पियो में स्टार्ट कर रही हूँ एनर्जी ऑरेकल डेक से। देखते हैं कि ये आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। ओके स्कॉर्पियो, साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट में किसी और के लिए मैसेज हो। ओके स्कॉर्पियो, वन मोर शफल देन विल स्टार्ट। ओके विल स्टार्ट। स्कॉर्पियो के लिए मुझे कार्ड बताइए प्लीज़। थैंक यू, बड़े फास्ट है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो, यू आर इन द इनडिसीजन मोड। ओके, कहीं ना कहीं आप टू सिचुएशन हो सकती है, टू सिनारियो हो सकते हैं, तो उसमें आप डिसाइड नहीं कर पा रहे, इनडिसीजन मोड पे हो कि विच वे टू गो, किस साइड में मैं जाऊँ, इधर जाऊँ या उधर जाऊँ। ओके, दैट्स वाई यू आर इन डिसीजन मोड इस हफ्ते। ओके, एंड साथ ही साथ मे भी शायद किसी के लिए हो सकता है कि दे द अप्रिशिएशन। मे भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि कुछ लोग आपको अप्रिशिएशन दे। ओके, आपके काम को सराहे है, ग्रैटिट्यूड दे, धन्यवाद करे। बट गाइस, मुझे यहाँ पर ना अप्रिशिएशन है। ओके, कहीं ना कहीं आप ना एक ही सिचुएशन को, जहाँ पर आपको कंफर्ट लग रहा है वहीं पर देखते हुए दिख रहे हैं। देयर इज सो मच इन आपकी पीठ पीछे, या फिर आपके पास में ऐसे चॉइसेस आ सकते हैं कि जो आपके पास है, बट आप फोकस करें अपने एक सिचुएशन को सिर्फ। ठीक है, बट अगर कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में क्लाउडनेस है, माइंड में बहुत ज़्यादा क्लाउडी छाया हुआ है, तो उसमें से आप बाहर निकल आओगे, बैलेंस कर लोगे एंड अप्रिशिएशन मिलता हुआ दिख रहा है गाइस। बट गाइस, दैट्स वाई मे बी शायद आप फोकस हो एक ही सिनारियो पे। ओके, आपके पास चॉइसेस हैं, बट आप वहाँ पर कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते, कुछ लोग हो सकता है, एंड इसीलिए कहीं ना कहीं इन डिसीजन मोड पे फंसे हुए हैं आप। ओके, लेट्स सी स्कॉर्पियो, which astrological part is affected you in this week। स्कॉर्पियो के लिए बताइए प्लीज। गिव मी वन कार्ड फॉर स्कॉर्पियो। थैंक यू। सेकंड हाउस में भी शायद हो सकता है गाइस, कुछ लोग फैमिली के साथ में डील कर रहे हो इस हफ्ते। फैमिली, सेकंड हाउस इज ऑल अबाउट फैमिली सिनारियो, या फिर अपने मनी को लेके, अपने सेविंग को लेके, अपने आप कैसा बोलते हो उसको लेके। ओके, जो कि आपने कमाया है, जो कि आप सेकंड हाउस में सेव करते हो, उसके साथ डील करते हुए दिख रहे हो। मे बी शायद उसकी वजह से आप इंडिसीजन मोड पे हो। एंड सी मे बी शायद हो सकता है कि आपको पता है आपकी इस हफ्ते आपकी इमोशन बहुत हाई होने वाली है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बिकॉज वाटर एलिमेंट है। कुछ लोग हो सकता है कि लव के साथ में डील कर सकते हैं, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि इमोशनली कनेक्ट हो सकते हैं। ओके, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सेंस, आपको पता है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, आपको सेंस मिल जाएगा आपके सेकंड हाउस के थ्रू। लेट्स सी मिस्टिकल विजडम ऑरेकल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं स्कॉर्पियो। लेट्स सी स्कॉर्पियो। ओके, take a leap of faith guys, this is the card of dove. Okay, dove is all about guys peace, serenity. Okay, शांति पूर्वक आप अपने सिचुएशन को हैंड में भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा इंडिसीजन मोड पे हो। ओके, बहुत ज़्यादा रोलर कोस्टर भी हो रहे हो। ओके, अपने इस डिसीजन के लिए, बट दिस इज द कार्ड ऑफ डव। ओके, डव इज ऑल अबाउट शांति पूर्वक अपना काम खत्म करना। आप अपने भरोसे से एक कदम आगे बढ़ा लोगे। ओके, सो डोंट वरी, आपको पता है कि आपको मैं कैसे एक कदम आगे बढ़ूंगा तो मेरी लाइफ में स्टेबल हो जाएगा बोल के। एंड किसी के लिए हो सकता है कि एनिमल बॉन्ड, स्टैंड अप फॉर ऑल एनिमल। ओके, कुछ लोग हो सकता है कि एनिमल्स के साथ में बॉन्ड करते हो। ओके, एनिमल का ख्याल रखते हो, एनिमल के लिए खड़े हो रहे हो, कि जो अगर एनिमल को
पशु पक्षी को कुछ हर्ट हो रहा है तो उसके प्रति आप उसके पीछे डील करते हुए दिख रहे हो। कुछ लोगों के लिए बोलना चाहूँगी कि सभी लोग तो वैसे एनिमल्स लवर्स नहीं होते, कुछ लोग हो सकते हैं कि एनिमल के साथ में बॉन्ड करते हुए दिख रहे हैं। ओके, जो कि अच्छा है। लेट्स सी इस हफ्ते आपको क्या सरेंडर करना है स्कॉर्पियो। Surrender to the magic of who you are. We all have magic in us, even in the mundane aspect of life. Remember that you are a magical being with a uniqueness and worth that come from just being you. Guys, इस हफ्ते सरेंडर करना है आपको। आप अपने आप को पहचानिए। ओके, आप अपने आप को जानने की कोशिश कीजिए कि आपको कौन, मैं किस लिए यहाँ पर आया, मैं क्या कर रहा हूँ। ओके, अपने बारे में सोचिए। यू आर अ मैजिकल पर्सन। ओके, अपने यूनिकनेस को, अपने मैजिक को पहचानने की कोशिश, अपने स्ट्रेंथ को, अपने पावर को पहचानने की कोशिश कीजिए। इस हफ्ते आपको सरेंडर करना है अपने आप को पहचानने के लिए। ओके, मे भी शायद इसीलिए आप इंडिसीजन मोड पे फंसे हुए हो। एंड सरेंडर टू इनर पीस में भी शायद हो सकता है कि बहुत ज़्यादा उथल फुथल होने की वजह से, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन की वजह से, या फिर बर्डनशिप, रिलेशनशिप, किसी भी सिचुएशन की वजह से जो भी टॉक्सिक है उसकी वजह से मे भी शायद हो सकता है कि इनडिसीजन मोड पे हो। तो ये कार्ड यही बोलना चाहता है गाइस, सरेंडर कीजिए अपने इनर पीस को अपने आप में शांति लाइए। ऐसी डव इज अ पीस। ओके, डेली बेसिस के रूटीन में क्वाइट कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, ताकि आपको इनर शांति मिले और आप जो भी आप करना चाहते हो, डिजायर, लव लाइफ में, प्रोजेक्ट में काम करते हो, उसमें एक कदम आगे बढ़ सको। जब आपके लाइफ में पीस ही नहीं होगा तो आप डिसीजन कैसे ले सकते हो, राइट? तो इसीलिए यहाँ पर इनडिसीजन हो आप, आपकी लाइफ में पीस नहीं है, तो दैट्स वाई पीस लाइए ताकि आप डिसीजन प्रॉपरली ले पाओ। ओके स्कॉर्पियो, Yeah guys, let's see where are you right now. स्कॉर्पियो अभी है कहाँ पर बताइए प्लीज। स्कॉर्पियो, 9 of Wands guys. Yeah, see this is the 2 of Cup. This is also second house, partnership, okay, relationship, family house में भी शायद हो सकता है कि there is the 9 of Wands right now. आप अपनी लाइफ को ना प्रोटेक्ट कर रहे हो, वॉन्डेड वॉरियर की तरह हैंडल कर रहे हो, वॉरियर की तरह हार नहीं मानने हो, बस उसको संभाल के रखियो, नहीं मुझे बस इसको प्रोटेक्ट करना है। ओके, उस टाइप का कार्ड है गाइस। आप प्रोटेक्ट करो अपने फैमिली को, अपने लव को, अपने प्रोजेक्ट को, अपने मनी को। यू आर प्रोटेक्टिंग, मे भी शायद हो सकता है कि यू आर प्रोटेक्टिंग योर पार्टनरशिप, लव पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप। राइट नाउ बॉन्डिंग करना चाहते हो, इसीलिए आप हार नहीं मान रहे हो, बस हैंडल कर रहे हो वॉन्डेड वॉरियर की तरह। राइट नाउ यू आर प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ, वॉन्डेड वॉरियर की तरह हार नहीं मान रहे हो, युद्ध के मैदान में डट के खड़े हो। ओके, लेट्स सी व्हाट इज द चैलेंज पोजीशन फॉर स्कॉर्पियो। व्हाट इज द चैलेंज पोजीशन फॉर स्कॉर्पियो? फॉर स्कॉर्पियो के लिए चैलेंज पोजीशन बताइए प्लीज। What's the obstacles for Scorpio? Yeah guys, see your obstacles is अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो। ओके, थर्ड पार्टी सिचुएशन से, लोगों से, फैमिली से, फ्रेंड्स से, कलीग से। ओके, दैट इज योर प्रॉब्लम। अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? अगर किसी के लिए हो सकता है कि क्यों कर रहे हो, इसीलिए आप अपने आप को पहचानने की कोशिश कर रहे हो, या किसी के लिए हो सकता है कि अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हो, इसीलिए सिर्फ वॉन्डेड वॉरियर की तरह जमा के बैठे हो, समझे, या प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हो अपने आप को। अभी आपकी सिचुएशन ऐसी होगी कि आप ना थक गए हो प्रोटेक्ट कर करके लोगों को, या फिर अपने आप को, रेस को, प्रमोशन को, स्टेटस को, अपने मनी को प्रोटेक्ट करके थक गए हो, लोगों को प्रोटेक्ट करके थक गए, लोगों के साथ में डील करते करते थक गए हो, या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन को प्रोटेक्ट करके थक गए हो। दैट्स वाई दिस इज योर प्रॉब्लम। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द रिजल्ट फॉर स्कॉर्पियो। जो भी ये प्रोटेक्ट करे, व्हाट्स द रिजल्ट फॉर स्कॉर्पियो? व्हाट्स द रिजल्ट फॉर स्कॉर्पियो? Queen of Wands का कार्ड है गाइस। मे बी शायद यू डीलिंग विथ फायर एंड एरिस, लियो, सैजिटेरियस, एंड मे बी शायद हो सकता है कि कुछ लोग हील हो रहे हो उसमें से। ओके,
लव लाइफ के लिए बोलना चाहूँगी। कोई ये पर्सन है जो जहाँ पर भी आप प्रोटेक्ट कर रहे हो उसमें से हील हो रहे हो। मे भी शायद हो सकता है कि फायर साइन के साथ में प्रोटेक्ट कर रहे हो। बॉस फिगर हो सकता है कि उसको प्रोटेक्ट कर रहे हो। बट द रिजल्ट इज़ गाइड क्वीन ऑफ वॉन्ड है। सारे वॉन्ड के कार्ड आए हैं गाइस। आप अपनी हिम्मत के साथ में, अपने जुनून के साथ में, अपने स्ट्रेंथ के साथ में अपनी लाइफ को हैंडल कर रहे हो। दिस इज द क्वीन ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, इस रिवर्स है, द रिजल्ट इज रिवर्स। में भी शायद हो सकता है कि कोई बॉस टाइप का लीडरशिप, बॉसी टाइप हो, उनको प्रोटेक्ट कर रहे हो। बट अपनी लाइफ में आप बॉस बनना चाहते हो तो मे भी शायद नहीं बन पा रहे, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। प्लानिंग करना चाह रहे हो बट नहीं कर पा रहे हो अपने फ्यूचर के बारे में। पहले हील हो रहे हो, उसके बाद में भी जाके आप बैलेंस कर रहे हो अपनी लाइफ को। ओके, मे भी शायद अपनी लाइफ में आप क्लैरिटी चाहते हो। सी येलोइस और येलोइस है यहाँ पर। क्लैरिटी चाहते हो बट नहीं अभी आ रहा है, कॉन्फिडेंट की कमी है, एक कदम आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। ओके, मतलब इम्बैलेंस होते हुए दिख। दैट्स वाई यहाँ पर सेंसिंग का कार्ड आया है, वाटर एलिमेंट का। आपको पता है कि मुझे इस सिचुएशन में क्या करना है, एक कदम कैसे आगे बढ़ाना है। तो गाइस कॉन्फिडेंट होइए और एक्शन लीजिए। ओके, प्लानिंग कीजिए फ्यूचर के बारे में। मे बी यू डीलिंग विद एक्वेरियस, ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी आप चाहते हो वो विजुअल फिल्मेंट कर पाओ। ओके, सोशल सर्कलिंग में या फिर डिसीजन ले पाओ सही तरीके से। कॉन्फिडेंट नहीं है जो भी आप काम करना चाह रहे हो आगे। ओके, कॉन्फिडेंट लाइए और एक्शन लीजिए। Let's see what's the future energy for Scorpio. What's the future energy for Scorpio? Okay, yeah guys, very nice. वेरी नाइस स्कॉर्पियो। 10 ऑफ कप का कार्ड है। दिस इज द फ्यूचर एनर्जी। ओके, इमोशनल तौर पर स्टेबल होते हुए दिख रहे हो, अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है, इमोशनल तौर पर बहुत हैप्पीनेस होते हुए दिख रही हो, फैमिली के साथ, कलीग के साथ, इमोशनली खुद के ऊपर हैप्पीनेस होती हुई दिख रही हो। बिकॉज इन फ्यूचर में देयर इज द ऑफर। नाइट ऑफ कप का कार्ड है। देयर इज द ऑफर, आपके स्टेबिलिटी के लिए ऑफर आता हुआ दिख रहा है, या फिर कोई भी स्टेबिलिटी, जॉब स्टेबिलिटी, होम स्टेबिलिटी। ओके, ऑफर आता हुआ दिख रहा है। एंड मे भी शायद हो सकता है कुछ लोग शादी के लिए भी ऑफर आ रहा है इन फ्यूचर में, तो देखिएगा ज़रूर। ओके, इमोशनल स्टेबल होता हुआ दिख रहा है स्कॉर्पियो। अगर ऐसा है तो ग्रैब कीजिएगा, बोथ आर पॉजिटिव कार्ड। ओके, सेलिब्रेशन होता हुआ दिख रहा है, शादी होती हुई शादी के लिए ऑफर आता हुआ दिख रहा है, कोई इमोशनल सपोर्ट आता हुआ दिख रहा है स्टेबिलिटी के लिए, आपकी हैप्पीनेस के लिए, या कुछ लोग हो सकता है कि इन फ्यूचर में ट्रैवल भी कर रहे हो अपनी स्टेबिलिटी के लिए। वेरी नाइस। जो भी मैं बोलती हूँ गाइस, हर एक की अलग अलग सिचुएशन हो सकती है, तो अपनी सिचुएशन में मैच करके देखिएगा। ओके, लेट्स सी इस हफ्ते स्कॉर्पियो के लिए कौन सी एनर्जी, कैसी एनर्जी रहने वाली है स्कॉर्पियो। What's the energy for Scorpio? या गाइज इस हफ्ते ऑफर आ रहा है। ओके गाइज, ऑफर आ रहा है जो कि आपको विश फुलफिलमेंट देगा, जो कि आपको इमोशनली खुशी देगा। दिस इज द कार्ड ऑफ सेल्फ हैप्पीनेस, खुद को खुशी मिलना। ओके, एंड देयर इज द ऑफर। मे बी कोई वाटर साइन आके आपको ऑफर दे, एंड यू नो डैट, आपको पता है कि देयर इज द ऑफर आने वाला है। ओके, एंड आपने भरोसा रखा हुआ है शांतिपूर्वक से। ओके, बट इस हफ्ते गाइस इमोशनली स्टेबल हो रहा है, या फिर अगर आपकी लाइफ में कुछ उठपटांग, मतलब अप्स एंड डाउन चल रहा था, तो कोई सपोर्ट आता हुआ दिख रहा है, ऑफर आता हुआ दिख रहा है। अगर आपने एफर्ट डाला है तो इस हफ्ते जॉब ऑफर, मनी ऑफर, या फिर इमोशनल तौर पे ऑफर, या फिर लव ऑफर भी हो सकता है। ओके, जो आपको खुश करे। वेरी नाइस। लेट्स सी व्हाट्स द हिडन पोजीशन फॉर स्कॉर्पियो। What's the hidden position for Scorpio? What's the hidden position for Scorpio? गाइस, मे भी शायद हो सकता है किसी के लिए देयर इज द स्टकनेस। ओके, मे भी शायद हो सकता है स्कॉर्पियो इनडिसीजन के कारण, या फिर अपने आप को प्रोटेक्ट करने के कारण, या वॉल्नरेबिलिटी की होने के कारण मुझे लगता है कहीं ना कहीं स्टकनेस हो सकता है। तो स्टकनेस नहीं होना। इस हफ्ते आपके लाइफ में स्टकनेस आ रहा है। मे भी शायद हो सकता है कुछ लोग सोच रहे हो कि नहीं, मेरी लाइफ में मुझे सक्सेस चाहिए, उसके वजह से स्टकनेस हो, या फिर कुछ लोग हो सकता है दिस इज़ द मैरिज कार्ड ऑल्सो,
सोच रहे हो कि नहीं मेरी लाइफ में अभी तक शादी नहीं हो पा रही है, तो उसकी वजह से स्टकनेस हो, ओके। या फिर मेरी लाइफ में रिकग्नाइज नहीं मिल रहा है मुझे, उसकी वजह से स्टकनेस हो। गाइस, जो भी आप ये स्टकनेस है उसमें क्लैरिटी मिल रही है, प्रैक्टिकल हो रही हो, लॉजिकल हो रही हो, क्लैरिटी आ रही है, ग्रोथ हो रहा है, बस स्टकनेस मत होइएगा, ओके। ऑफ़र है आपकी लाइफ में, शादी के लिए ऑफ़र है, सक्सेस के लिए ऑफ़र है, रेस के लिए ऑफ़र है, प्रमोशन के लिए ऑफ़र है, बट कहीं ना कहीं में भी शायद हो सकता है कि डिले है, तो इसी वजह से आपको स्टकनेस हो सकता है। तो स्टकनेस मत होइएगा, देयर इज़ अ क्लैरिटी। मे बी यूर डीलिंग विद जेमिनीज, लिब्रा, सन, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो। प्लीज़ हाँ, स्टक मत होइएगा, इम्बैलेंस मत होइएगा। जो कि मैंने पहले ही कहा, इम्बैलेंस नहीं होना है, ताकि आपके लाइफ में क्लैरिटी आए, ओके। लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर स्कॉर्पियो। क्या एंजल्स गाइडेंस देना चाहते हैं स्कॉर्पियो को, बताइए प्लीज़। या गाइस, ही एंजल बोलना चाहते हैं, देयर इज अ 5 ऑफ सोर्स का कार्ड आया, ओके। दिस इज़ द कार्ड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, चैलेंजिंग कार्ड। अपने डिसेप्शन, धोखा, अपने मतलब के लिए यूज़ करके चले जाने वाला कार्ड, ओके। तो एंजल ये बोलना चाहते हैं गाइस, जो भी ये सब कुछ है, देयर इज द चेंज, वेट कीजिए। आपने एफर्ट डाले हैं, नाउ यू वेटिंग, आपने एफर्ट कर लिया, अपना काम कर लिया है, ओके। लीप ऑफ फेथ, भरोसा रखिए। देयर इज द चेंज, जो भी आपको लग रहा है कॉन्फ्लिक्ट है, चैलेंजिंग सिचुएशन है, वेट कीजिए थोड़ा, ओके। वेट कीजिए, कंफ्यूज मत होइएगा। देयर इज़ द इमोशनल सपोर्ट, ओके। एंड जो सही बोलना चाहते हैं, चेंज है आपकी इस कॉन्फ्लिक्ट का, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ओके। बिकॉज मुझे यहाँ पर स्टकनेस लग रहा है, तो इसी वजह से कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि आपको कोई यूज़ करके जा रहा है, आपके आइडियाज़ को लेके जा रहा है। आपके सराउंडिंग में जो भी आपकी इन्वायरमेंट में बहुत टॉक्सिक सिचुएशन है, आपको ऐसा लग सकता है, किसी बहुतों को ऐसा लग सकता है। तो जस्ट वेट कीजिएगा, ओके। आपने एफर्ट डाल लिया है, आपने अपना काम कर दिया है, वेट कीजिएगा। दैट्स व्हाई यहाँ पर डव का कार्ड आया, शांतिपूर्वक, टेक अ लीप ऑफ फेथ। एंड आर्कएंजल राफाएल, माइंड, बॉडी एंड हीलिंग होइएगा उससे, ओके। स्कॉर्पियो, आज का क्वेश्चन, स्कॉर्पियो के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। स्कॉर्पियो के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। स्कॉर्पियो रेडी, स्टार्ट करते, ओके। स्कॉर्पियो के सवालों के, ओके। स्कॉर्पियो बड़े फास्ट है। 5 कार्ड इज हियर। स्कॉर्पियो, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 4 एंड पाइल नंबर 5, ओके। स्कॉर्पियो मैंने यहाँ पर 5 पाइल रखे हुए हैं। मैंने पाइल इसलिए रखी हो ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। तो स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। स्कॉर्पियो, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 स्टार्ट किया, ये उनके लिए है। डोंट स्टॉप गाइस, गो फॉर इट, जाते रहो। जो भी आप कर रहे हो, जिस भी एरिया में आप काम कर रहे हो, डोंट स्टॉप। पाइल नंबर 2, ये आपके लिए है। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर। मे भी शायद किसी के लिए हो सकता है बहुत स्ट्रेस के कारण इन डिसीजन ना ले पा रहे हो, तो थोड़ा मेडिटेट कीजिएगा, योगा कीजिएगा, ताकि आपको आपके सवालों के जवाब यूनिवर्स पर्सन के थ्रू, सिंबल के थ्रू या सिंक्रोनिसिटीज के थ्रू आपको दे, ओके। पाइल नंबर 3, ये आपके लिए है। नो गाइस, नो फनीस, नो, ओके। पाइल नंबर 4, ये आपके लिए है। इट्स अप टू यू गाइस, आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है। आप देखिए, अगर आपको लगता है कि ये आपके माइंड, बॉडी एंड सोल अगर बोलता है कि ये सही है, तो गो फॉर इट, अदरवाइज डोंट गो, ओके। इट्स अप टू यू। पाइल नंबर 5, ये आपके लिए है। अगेन नो का कार्ड आया गाइस, सो सॉरी स्कॉर्पियो। या गाइस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, ओके स्कॉर्पियो। लव एंड लाइट, टेक केयर।